चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के जो भी नियम हैं उसके बारे में देखेंगे डिटेल के साथ, वो भी एक ही वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों देखते हैं आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले न्यूटन के जो पिता थे, न्यूटन के पिता नहीं, भौतिकी के पिता, ठीक है, उनका नाम क्या है, न्यूटन। उन्होंने सन 1687 में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम के बारे में बताया था। देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस ट्रिक के साथ। तो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है जड़ से क्रिया, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक न्यूटन्स लॉज को याद करने की है, जड़ से क्रिया। आपने याद रखना है जड़ से क्रिया। देखते हैं न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ट्रिक है हमारे पास जड़ से क्रिया। तो जड़ से याद रखना जड़त्व का नियम, ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। फर्स्ट लॉ है ये, सेकंड लॉ है संवेग का नियम एंड थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया है यहाँ पर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक है। पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, तो उसके लिए ट्रिक है जड़ से क्रिया यानी जड़त्व का नियम, संवेग का नियम एंड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम डिटेल के साथ देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। सबसे पहले देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का मतलब है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, यानी कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, मतलब वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर, या मतलब अगर वो गतिशील है तो नियत वेग से गतिशील ही रहेगी। मतलब अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो उसी स्पीड के साथ चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब कि जब तक किसी भी वस्तु पर किसी भी तरह का कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपने ही मोशन में होगी, या वो रुकी होगी या फिर वो चलती रहेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम को परिभाषित करता है, ठीक है। 2 तरह का नियम होता है ये जड़त्व का, विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़त्व। अब विराम का मतलब वही है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम ही रहेगी, एंड स्पीड में है, गति में, तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पेपर में आते हैं कि ये आपको एग्जांपल दिया होगा, लिखा होगा कि ये न्यूटन के कौन से लॉ का एग्जांपल है। तो अब फर्स्ट एग्जांपल है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बैठे होते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। एंड चलती हुई कार के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री वो भी आगे की ओर झुकते हैं, तो वो किस कारण, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एंड कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण नीचे झड़कर गिर जाते हैं, तो वो भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एंड जमीन पर रखी फुटबॉल को किक मारने पर वो चलने लगती है। पहले वो अपना किसमें थी, स्थिर अवस्था में, ठीक है, और जब उस पर भारी फोर्स लगा तो वो चल पड़ी। एंड लंबी कूद के लिए व्यक्ति कुछ दूर दौड़कर उछलता है, तो ये भी किसका रीज़न है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के, आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ के कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होता है, ठीक है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तथा संवेग में यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। फॉर्मूला है आपके पास F = m/a, ठीक है। फोर्स है, F से है यहाँ पे फोर्स, एंड ये F नहीं है, सॉरी M है, M से है द्रव्यमान यानी मास, एंड A से है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के। क्षेत्र रक्षक द्वारा तेज गति से गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे की ओर ले जाने पर चोट का नहीं लगना। मतलब कि जब भी आपने देखा होगा बॉलर्स होते हैं या फिर फील्डर्स होते हैं, जब बॉल आता है तो वो पीछे की ओर जाते हैं और अपने हाथों को पीछे की तरफ करते हैं ताकि जो भी बॉल है वो आराम से हाथ पे लगे, जोर से ना लगे, यही वो रीज़न है। एंड ये भी किसकी वजह से, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। एंड कराटे के एक खिलाड़ी द्वारा एक ही झटके में बर्फ़ की झिल्ली को तोड़ना, ठीक है, वो किस वजह से करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन वहाँ पे वर्क होता है। एंड जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से कठोर फर्श पर कूदता है तो व्यक्ति का वेग तुरंत शून्य हो जाता है, ठीक है, और व्यक्ति फर्श द्वारा आरोपित बल अत्यधिक होता है, इससे व्यक्ति को चोट लगती है। जब कोई भी पर्सन है, कोई ऊंचाई से गिरता है, पक्के फर्श पे गिरेगा तो उसको क्या लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगी। एंड अगर कोई रेत पर कूदता है तो वहाँ पर फोर्स कम होता है, उसकी वजह से उस इंसान को चोट नहीं लगता है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हुए, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ का क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसकी जो भी डेफिनेशन है वह क्रिया, प्रत्येक क्रिया के समान परिणाम तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा क्रिया व प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न पिंडों पर आरोपित होते हैं, ठीक है।
एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन होता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आए या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आए तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन है। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। एक्शन क्या होगा, क्रिया क्या होगी, बंदूक की गोली का आगे जाना, एंड रिएक्शन क्या होगा, आपको पीछे को झटका लगना, कंधे पे जो झटका लगता है वो क्या होता है, न्यूटन, मतलब कि यहाँ पर कौन सा एक्शन काम करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। एंड नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे, नाव पर लगने वाला बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है, तो ये भी किसकी वजह से, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। एंड रॉकेट का प्रक्षेपण, ठीक है, रॉकेट आगे की ओर जाता है, धुआं पीछे की ओर छोड़ता है। एंड नेक्स्ट है कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूटने पर पीछे की ओर गिर जाना, ठीक है। अगर आप कुएं से पानी खींच रहे हैं तो एकदम से रस्सी टूट जाए, आप पीछे की ओर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये है कुछ न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पल। एंड दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।